दोस्तों, एडजेक्टिव्स की जो आज की हमारी क्लास है, इसमें बेसिकली हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन और टाइप्स इन सबको कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक उनको पहुंचाएं ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें, यूट्यूब एल्गोरिथम इन्हें सजेस्ट कर सके और आप एक नेक काम में साझेदार हों ताकि ये जो मुहिम हमने छेड़ी है फ्री इंग्लिश ग्रामर की जानकारी हर बच्चे तक पहुंचाने की, हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचाने की, इसमें हमें और आपको कामयाबी मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज के लिए जो आपका जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तस्वीर आपके सामने है। आप में से बहुत सारे लोग इसे पहचान रहे होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में दोस्तों आप सब ने अभी हाल ही में ये सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी यूरोप यात्रा पे गए हुए हैं। ठीक है, 3 दिन की उनकी यात्रा थी। वो 3 दिन की यात्रा में वो 3 यूरोपीय देशों का उन्होंने दौरा किया है। आपको ये बताना है कि वो 3 देश कौन कौन से हैं और ऑप्शंस आपके सामने ये हैं: यूके, फ्रांस और जर्मनी। दूसरा ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क। तीसरा ऑप्शन यूके, इटली, रशिया। और चौथा ऑप्शन यूक्रेन, फिनलैंड और स्पेन। ठीक है दोस्तों, जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना जवाब वहां पर दीजिए। करेक्ट आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में 3 दिन के यूरोप दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने 3 देशों की यात्रा की है, उनके राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं। आपको ये बताना है कि वो 3 देश कौन कौन से हैं और ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करके सही जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको करेक्ट आंसर भी बता दूंगा। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का टॉपिक यानी कि एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव दोस्तों, ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि जहां तक कहानी नाउन और प्रोनाउन की चली थी वो बेस थे। अब आपको उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है एडजेक्टिव। काम क्या है सर एडजेक्टिव का? एडजेक्टिव दोस्तों एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, खासियत बताता है या क्वालिफाई। ठीक है, फंक्शन है इसका क्वालिफाई करना, यानी कि विशेषता बताना, खासियत बताना। ठीक है, विशेषता बताना, कोई खूबी, कोई खासियत। ठीक है, अब दोस्तों ये मत सोचना कि सर खूबी या खासियत विशेषता ये तो यानी कि अच्छी अच्छी बातें ही नहीं। खूबी, विशेषता, खासियत दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पार्शियल। ये अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं करता है। ठीक है, किसी की अच्छी बात है वो भी उसकी खासियत है, किसी की कोई ख़राब बात है वो भी उसकी विशेषता है। ठीक है, कोई गोरा है या कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बौना है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो हर व्यक्ति की अपनी जो भी विशेषता है जो उसे दूसरों से अलग करती है, वो बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि सर केवल अच्छी अच्छी बातें ही क्या एडजेक्टिव में आएंगी, नहीं, कोई बुरी बात है वो भी एडजेक्टिव में आएगी। ठीक है, तो एडजेक्टिव दोस्तों बेसिकली क्या है? एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए उसकी खासियत बताने का काम करता है, उसकी विशेषता बताने का काम करता है, उसे क्वालिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन की जहां हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक शब्द होता है। ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना। ठीक है, विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हुई है, ठीक है, जो भी, अगर नाउन इस्तेमाल हुई है तो जी नाउन की विशेषता,
अगर प्रोनाउन इस्तेमाल हुई है तो प्रोनाउन की विशेषता, ये काम करने वाला शब्द कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। बात हो गई डेफिनेशन की, और डेफिनेशन के बाद में अगली इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है कि आप इस एडजेक्टिव को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखिए, जहां पर हमने बात करी डेफिनेशन की, तो इसके साथ में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे राधा इज ए टॉल गर्ल। ठीक है, राधा इज ए टॉल गर्ल, यानी कि राधा एक लंबी लड़की है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक नाउन मिल रही है राधा, एक नाउन ये भी है गर्ल। ठीक है, ये तो आपकी प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी लड़की का, हम पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी नाम हैं वो सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। गर्ल ये क्या है? कॉमन नाउन है सर। ठीक है, नाउन है दोनों ही। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉल शब्द है ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर? ये बता रहा है कैसी लड़की? लंबी लड़की। इसका कद कैसा है? इस लड़की का कद कैसा है? लंबा कद है। ठीक है, तो इस शब्द ने क्या किया दोस्तों? ये जो नाउन है गर्ल, इसकी विशेषता बताई है, कैसी लड़की? लंबी लड़की। और वो, अब ध्यान दीजिएगा, ये विशेषता एक्चुअली पहुंच कहां तक रही है? ये विशेषता पहुंच रही है इसी लड़की के बारे में, इस लड़की के बारे में जानकारी दी जा रही है ना, राधा के बारे में। तो अब देखिए, इस टॉल शब्द ने एक नाउन की विशेषता बताई, लड़की की विशेषता बताई, इसीलिए क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिनेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। दिनेश एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए फिर से क्या हो रहा है, आपके पास एक नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, नाम है, ये कॉमन नाउन है, कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये जो ऑनेस्ट शब्द है, ईमानदार, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये इस लड़के की खासियत बता रहा है। कैसा लड़का? ईमानदार लड़का। तो बॉय की विशेषता बता दी ना, तो ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। सर आप बार बार कह रहे हो नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन वाला तो अब तक हमने देखा ही नहीं, अब देख लेते हैं। जैसे ही इज ब्रेव, वो बहादुर है। ही इज ब्रेव, यहां पर ये क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है सर। और ये शब्द क्या है? ब्रेव। ब्रेव का मतलब तो होता है सर बहादुर। तो अब ये जो बहादुर है, ये किसकी खासियत बताई गई है? ये इस प्रोनाउन की खासियत बताई गई है, ही की। ठीक है, यानी कि वो लड़का जिसके बारे में बात हो रही है वो बहादुर है। ठीक है, तो अब इस प्रोनाउन की विशेषता बताई, तो इसीलिए क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया सर। तो नाउन या प्रोनाउन दोनों की कोई भी जो सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? एडजेक्टिव है सर। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, अब दोस्तों देखो, हमने एग्जाम्पल समझ लिए, उसकी डेफिनेशन समझ ली। अब बात करते हैं कि यूज कैसे कैसे होगा एडजेक्टिव। ठीक है, सेंटेंस में किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। दो तरीके हैं एडजेक्टिव को इस्तेमाल करने के। पहला तरीका होता है एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा तरीका होता है प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, कैसे कैसे इस्तेमाल होगा देखिए दोस्तों। एट्रीब्यूटिव यूज पहला तरीका है। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं आप कि एडजेक्टिव को नाउन के साथ में लगाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को नाउन के साथ में लगाते हैं, तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज। कैसे वो इस्तेमाल करते हैं देखिए। रमेश इज ए रिच मैन। रमेश एक अमीर आदमी है। ठीक है, आपने एक सिंपल सेंटेंस लिया, रमेश इज ए रिच मैन। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, ये जो रिच शब्द है, ये क्या काम कर रहा है? ये बता रहा है कैसा आदमी? अमीर आदमी। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया सर, रिच जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़िए।
ये जो हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों, ये नाउन के साथ में आया ना। हमारा जो एडजेक्टिव है इसके बाद में आपको नाउन मिल रही है। अगर आपका एडजेक्टिव के बाद में नाउन का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब यूज कौन सा वाला है? एट्रीब्यूटिव यूज है। ठीक है, क्लियर? अगर आपके एडजेक्टिव के इस्तेमाल के बाद में नाउन आती है तो एडजेक्टिव किस प्रकार का हुआ? एट्रीब्यूटिव वाला हुआ। इस्तेमाल कैसा हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज है। ठीक है, तो सर दूसरा वाला है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज में जस्ट अपोजिट, उल्टा कर दीजिए। एडजेक्टिव के साथ में नाउन नहीं आएगी। एडजेक्टिव के साथ में नाउन नहीं आएगी इसका मतलब ये नहीं है कि सर सेंटेंस में ही नहीं होगी, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नहीं होगी। जैसे इस वाले में आपको मिला ना एट्रीब्यूटिव में कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको नाउन मिल गई, ऐसा प्रेडिकेटिव में नहीं होगा। प्रेडिकेटिव में नाउन होगी लेकिन वो एडजेक्टिव से दूर होगी। कैसे? आइए देखते हैं। रमेश इज रिच। ठीक है, इसी सेंटेंस को हमने बदल दिया। रमेश इज रिच, रमेश कैसा है? अमीर है। ठीक है, तो अब ये कहने की बजाय कि रमेश एक अमीर आदमी है, हमने ये कह दिया कि रमेश अमीर है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये तो नाउन है आपकी। ठीक है, ये शब्द क्या काम कर रहा है? रिच शब्द क्या काम कर रहा है? रमेश की ही खासियत बता रहा है ना कि भाई रमेश कैसा है? अमीर है। ठीक है, अमीर है बात तो ठीक है, खासियत बता दी, एडजेक्टिव भी हो गया। बट अब हमें केवल एडजेक्टिव नहीं पहचानना है, हमें तो एडजेक्टिव का यूज पहचानना है कि जी कैसा वाला यूज है। देखिए, रिच के साथ में क्या नाउन आई है? रिच के बाद में क्या नाउन आई? नहीं आई सर, गायब है। हमें पता ही नहीं यहां पर नाउन कौन सी है। नाउन तो बस एक स्टार्टिंग में मिली थी सर। तो अगर इस तरह का यूज है जहां पर एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन नहीं आई, सेंटेंस में कहीं पर है लेकिन एडजेक्टिव के तुरंत बाद नहीं है, तो फिर इस्तेमाल कौन सा हो जाएगा? प्रेडिकेटिव वाला हो जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रेडिकेटिव यूज, कि जहां पर एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आपको ना मिले, दैट इज प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन रखी हुई है तो सर एट्रीब्यूटिव यूज है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव की कहानी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव कौन कौन से तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आप समझ लीजिए कि 10 टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स के, मेनली 10 टाइप्स हैं। ठीक है, सॉरी जस्ट ए सेकेंड दोस्तों, बात करते हैं। एडजेक्टिव्स की जब हम कहानी पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें 10 टाइप है हमारे पास। ठीक है, सब पार्ट्स, इन्हें हम एक एक करके आज ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उनकी जो इंटरनल डिटेल्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। आज हम समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सब टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, या इसको कई बार ये कह देते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो विशेषता वाले होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। सर आपने तो कहा था एडजेक्टिव्स में सारे ही तो विशेषता बताते हैं, ये पर्टिकुलरली गुणवाचक होता है, गुण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसको पर्टिकुलरली नाम दिया गया है कि ये केवल और केवल खासियत के बारे में चलेगा। अब सर खासियत कौन सी हो सकती है? सर खासियत लंबाई हो सकती है, खासियत बौनापन हो सकता है, खासियत मोटापन हो सकता है, खासियत दुबलापन भी हो सकता है, गोरा रंग, काला रंग, श्याम वर्ण, सफेद रंग, ठीक है, पीला रंग, ये सारे क्या हैं? गुण हैं, विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये वाली विशेषताएं आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में कवर करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर टॉल, शॉर्ट, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, वाइट गोरा, ब्लैक काला। ठीक है, थिन पतला, थिक या फैट मोटा, थिक या फैट
फैट मतलब मोटा, ठीक है। तो इस तरह की जो भी खासियत हैं, और भी हो सकती हैं सर, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, स्टूपिड मूर्ख, इडियट मूर्ख, ठीक है, और क्लेवर शातिर। तो इस तरह की जो भी हैं, जो भी आप इस संसार में सोच सकते हैं खासियत या विशेषताएं, वो सारी किस में आएंगी? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आती हैं, ठीक है। ये सबसे विस्तृत है, इसमें बहुत सारी अनगिनत, सुबह से लेकर शाम तक लिखते जाइए, खत्म नहीं होंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की बात है, ठीक है। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? दोनों तरीके से सर इस्तेमाल हो सकता है, एट्रीब्यूटिव में भी हो सकता है, प्रेडिकेटिव में भी हो सकता है। करके देखते हैं, देखिए। स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। स्नेहा एक सुंदर लड़की है। यहां पर आप देखिए ध्यान से, गर्ल आपके लिए नाउन है और इसको क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, ठीक है। और ब्यूटीफुल क्या बन गया आपके लिए? एडजेक्टिव बन गया। किस तरह का इस्तेमाल है दोस्तों? अब ये भी साथ के साथ सीखते जाइए, एट्रीब्यूटिव वाला इस्तेमाल है सर। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद में आपको नाउन मिल गई है। प्रेडिकेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते थे, स्नेहा इज ब्यूटीफुल, स्नेहा सुंदर है, स्नेहा कैसी है? सुंदर है, इज ब्यूटीफुल। तो इस नाउन के लिए ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, और क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन नहीं आई, तो इसीलिए ये वाला इस्तेमाल कैसा है? प्रेडिकेटिव वाला इस्तेमाल है सर, ठीक है। एडजेक्टिव ने काम क्या किया है? सुंदरता या विशेषता बताने का काम किया है, तो इसलिए कौन से टाइप का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है सर, ठीक है। अब तीन बातें मान करके चलनी है दोस्तों। पहला तो एडजेक्टिव पहचानिए कौन सा शब्द है, फिर किस तरह का इस्तेमाल हुआ है, और फिर टाइप कौन सा है एडजेक्टिव का, ठीक है। ये सारी बातें अब हम डिस्कस करते चलेंगे हर एक टाइप में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, या फिर इसको कई बार कह दिया जाता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसके नाम से ही समझ रहे होंगे सर, क्वालिटी में तो गुण बताए जा रहे थे, यहां पर क्वांटिटी बताई जा रही है। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, मात्रा सूचक या मात्रा वाचक विशेषण, कई बार हिंदी में कह दिया जाता है इसको, ठीक है। मात्रा सूचक या मात्रा वाचक। और मात्रा यानी कि अमाउंट, कितना, ठीक है। अगर आप ये सवाल पूछेंगे कितना, तो वो आएगा क्वांटिटी में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ध्यान से, लिटिल यानी कि थोड़ा, जग में थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। तो लिटिल ने क्या बताया? कितना दूध? थोड़ा सा दूध। अगर हम ये कह दें देयर इज लॉट ऑफ मिल्क इन द जग, जग में बहुत सारा दूध रखा हुआ है, तो कितना दूध? लॉट ऑफ, ठीक है। तो लिटिल ने क्या करा? मात्रा बताई। लॉट ऑफ ने क्या करा? मात्रा बताई। दोनों क्या हो गए सर? एडजेक्टिव हो गए। कौन से वाले एडजेक्टिव हो गए सर? एट्रीब्यूटिव में इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ टाइप कौन सा हो गया सर? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताया, कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, बहुत है। ये सारे शब्द किस में आएंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। लिटिल, लॉट ऑफ, मच, ठीक है, और ऑल, सारा, ठीक है। ये सभी क्वांटिटी में आते हैं। ऑल द बॉयज, ठीक है, सारे लड़के। ऑल द बॉयज हैव कम टू द प्ले ग्राउंड, ठीक है, सारे लड़के ग्राउंड में आ गए। तो अब हम लड़कों के लिए कह रहे हैं ना, ऑल द बॉयज, सारे लड़के। तो क्या हुआ? आपने लड़कों को क्वालिफाई कर दिया कि भाई कौन से लड़के? सारे लड़के। क्वांटिटी बता दी ना, मात्रा, भाई कितने? सारे के सारे,
ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे टाइप की। तीसरा जो हमारा टाइप है एडजेक्टिव्स का, वो कौन सा है सर? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्या, और इसको कई बार न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कह दिया जाता है। न्यूमेरल एडजेक्टिव भी हम कई बार कह देते हैं इसे, ठीक है, संख्यावाचक। संख्यावाचक कह दीजिए या संख्या सूचक कह दीजिए विशेषण, ठीक है, इज इट क्लियर? क्या करता है ये वाला एडजेक्टिव? संख्या बताता है, गिनती बताता है, ठीक है, इज इट क्लियर? पिछला वाला जो था वो आपकी क्वांटिटी बता रहा था, मात्रा, दूध कम है ज्यादा है, थोड़ा है ज्यादा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये गिनती बता रहा है, ठीक है। उसमें आपको गिनती नहीं मिलेगी, उसमें आपको अंदाजा मिलेगा कि कम है या ज्यादा है, थोड़ा है या बहुत है, ठीक है। यहां पर आपको गिनतियां मिलेंगी, ठीक है। अब वो गिनतियां कैसे कैसे हैं देखिए। इसमें एक चीज का ध्यान कीजिएगा दोस्तों कि हम्म, ये जो आपके नंबर वाले जो एडजेक्टिव हैं, ये दोस्तों बेसिकली दो हिस्सों में बटे हुए हैं, ठीक है। एक हिस्सा होता है आपका डेफिनेट वाला, ठीक है, और एक हिस्सा होता है इनडेफिनेट वाला। जो डेफिनेट वाले हैं, इनमें पिन पॉइंट रहता है कि इतनी संख्या है, ठीक है। कितने? 5, कितने जी 10, कितने 1000, ठीक है। वो आएंगे सब डेफिनेट में। कुछ होते हैं इनडेफिनेट वाले, इनडेफिनेट में संख्या पता नहीं होगी, ठीक है। जैसे भाई कई सारे, मैनी, ठीक है, थोड़े से, फ्यू, तो ये सारे आते हैं इनडेफिनेट में। सॉरी, मैनी, फ्यू, ये आएंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। और डेफिनेट में क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, अनगिनत तक, जहां तक आपको गिनती आती है वहां तक सारे के सारे क्या हैं? डेफिनेट एडजेक्टिव्स में ही आएंगे। और क्या आएगा सर? फर्स्ट या सेकंड, ये भी तो यही बता रहे हैं सर, ये भी तो डेफिनेट पर्टिकुलर एक संख्या आपको बता रही हैं। तो ये सारे किस में आते हैं सर? डेफिनेट एडजेक्टिव्स में। जिनमें कंफर्म नहीं है वो आते हैं इनडेफिनेट में, ठीक है। अब सर डेफिनेट के आगे की कहानी, इसके अंदर भी फिर दो हिस्से हैं। कौन कौन से? कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से हैं सर? ये वाले गिनती वाले, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक आपको गिनती आती है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कार्डिनल। ये क्या बताते हैं? काउंटिंग, ठीक है, ये काउंटिंग में आते हैं। और ऑर्डिनल फिर क्या करेंगे सर? ऑर्डिनल बताते हैं आपको पोजीशन, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, थाउजेंड्थ, हंड्रेड्थ, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, लास्ट भी एक पोजीशन होती है ना कि जी वो कहां पर पहुंचा जी, वो लास्ट। भाई जैसे फर्स्ट होता है जो सबसे सर्वप्रथम एक नंबर पर आया, दैट इज फर्स्ट। और जो क्लास में लास्ट आया, अंतिम आया, वो भी तो एक पोजीशन है, वो भी तो उसकी स्थिति बता रहा है। तो लास्ट भी क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑर्डिनल में पोजीशन बताई जाती है, ध्यान देना दोस्तों इसको। इसमें क्या बताया जाता है? क्रम बताया जाता है कि वो आदमी या वो नाउन जो है वो कौन सी पोजीशन पर है। मैंने कहा दिनेश केम लास्ट इन द क्लास, दिनेश क्लास में लास्ट आया, तो दिनेश की विशेषता है ना कि वो लास्ट आया। दिनेश भाई चलो ठीक है वो पढ़ने में फिसड्डी है, लेकिन
है तो विशेषता है कि भाई वो क्लास में लास्ट आया, दिनेश केम लास्ट, दिनेश वाज द लास्ट इन द क्लास में, ठीक है। तो लास्ट शब्द ने क्या करा, दिनेश की विशेषता बताई है ना, और उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो कहां पर स्थित है, क्लास में सबसे लास्ट में, नीचे, ठीक है। इसी तरीके से दिनेश केम फर्स्ट इन द क्लास, दिनेश क्लास में फर्स्ट आया, तो अब फर्स्ट ने क्या किया, उसकी पोजीशन बताई कि जी अव्वल आया, सबसे ऊपर, सर्वप्रथम। तो ये जो ऐसे शब्द हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर के लास्ट तक, ये सब आपको क्या बताते हैं दोस्तों, ये आपको क्रम बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो कार्डिनल हैं वो आपको बताते हैं काउंटिंग, कि कितने, 1, 2, 3, 10, 5, 6, 7, 1,000, 1,00,000, 1,00,00,000, 10 खरब, जो भी काउंटिंग है जहां तक आपने सीखी है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाएंगे। ऑर्डिनल में पोजीशन बताते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही कौन सी कैटेगरी में आते हैं, डेफिनेट वाले में, क्योंकि यहां पर दोस्तों देखो आपको एग्जैक्ट नंबर पता है, दिनेश केम फर्स्ट, दिनेश क्लास में फर्स्ट आया, और या हम ये कहते हैं देयर आर 3 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 3 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 10 लड़के हैं, देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम, रूम में 5 कुर्सियां हैं, देयर आर 3 मोबाइल फोन्स, 3 मोबाइल फोन हैं। तो ऐसे जो संख्या हैं ये जो बताती हैं, ये कहलाती हैं डेफिनेट एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये आपको पिन पॉइंट नंबर बताते हैं। इनडेफिनेट में आपको पिन पॉइंट नंबर नहीं बताया जाता है, वहां पर आपको एक अंदाजा दिया जाता है कि ज्यादा है, कम है, सारे हैं कि कम है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहानी है दोस्तों एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप समझते हैं। डी पॉइंट, अब हमारे पास है प्रॉपर एडजेक्टिव। सुना सुना लग रहा है ना नाम, प्रॉपर एडजेक्टिव। सर प्रॉपर नाउन तो सुनी थी, अब प्रॉपर एडजेक्टिव समझ लेते हैं, कोई कठिन नहीं है। प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव, सर नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है, हाँ बिल्कुल बन जाता है। आइए देखते हैं, एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में हमने आप सीखा था किसी व्यक्ति का, किसी जगह का नाम, ठीक है, नाम कोई भी नाम हो सकता है वो, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या जगह का नाम, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब इनमें से दोस्तों देखिए, जो व्यक्ति हैं और जो वस्तुएं हैं उनसे आप एडजेक्टिव नहीं बना सकते हो, उनके लिए तो आपको एडजेक्टिव अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो जगहों के नाम हैं उनसे आप एडजेक्टिव बना सकते हो, और ऐसे जो एडजेक्टिव बनेंगे वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी जगह का नाम लेते हैं, जैसे जापान, एक देश का नाम है, इससे हम क्या बना सकते हैं, जैपनीज, जापान के रहने वाले लोग, उन्हें हम कहते हैं जैपनीज। तो ये आपकी क्या थी, प्रॉपर नाउन, और इससे आपने बना दिया प्रॉपर एडजेक्टिव। जापान का रहने वाला आदमी जापानीज कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे भारत, इंडिया, इंडिया का रहने वाला आदमी क्या कहलाएगा, इंडियन कहलाएगा। अब ये मत कहना कि सर आपने जापान वाले के लिए जापानीज कहा तो इंडियन वाले के लिए इंडोनीज क्यों नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर देश का जो नाम या एडजेक्टिव आप बनाएंगे वो डिपेंड करता है कि वो कैसा नाम है, ठीक है। भाई अमेरिका का रहने वाला तो अमेरिकन कह देते हैं, इंग्लैंड का रहने वाला तो उसे इंग्लैंडीज नहीं कहते हैं, इंग्लैंडियन नहीं कहते, उसे इंग्लिश कह देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला उसे ऑस्ट्रेलियन कह देते हैं, रूस का रहने वाला तो उसे रशियन कह देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे जैसे अब जैसे पाकिस्तान, तो उसका रहने वाले आदमी को पाकिस्तानीज नहीं कहते हैं, पाकिस्तानी। अफगानिस्तान का रहने वाला उसे अफगानिस्तानी, ठीक है। तो इस तरीके से हर देश की जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा वो चेंज हो जाएगी। आप इनको थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल्स गो थ्रू करेंगे तो ये सारे समझ में आ जाएंगे। नियम ये है कि जगह के नाम की जो प्रॉपर नाउन है उससे आप एक एडजेक्टिव बना सकते हैं जिसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव की बात हो गई, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, द पर्सन्स
सिटिंग इन द रूम आर चाइनीज। हमने कहा कि जो लोग कमरे में बैठे हुए हैं वो कैसे हैं, चाइनीज हैं। तो अब दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, ये जो चाइनीज शब्द है ये क्या बता रहा है, ये इन लोगों की खासियत बता रहा है कि जो लोग कमरे में बैठे हुए हैं वो कैसे हैं, वो चीन मूल के हैं, चीन देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो उनका मूल बताया जा रहा है ना, उनकी पैदाइश बताई जा रही है, उनकी नागरिकता बताई जा रही है। तो ऐसा शब्द इसने क्या कर दिया, इन पर्सन्स को, ये नाउन थे। ठीक है, नाउन के लिए खासियत काम कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। किस तरह का इस्तेमाल है, पहचान करके बताइए। भाई एडजेक्टिव के तुरंत बाद में क्या आपको कोई नाउन मिली, नहीं मिली सर, तो कौन सा वाला यूज है, प्रेडिकेटिव यूज है सर। और कौन से टाइप का एडजेक्टिव है सर, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर इंडियन भी लिख सकते थे, आप यहाँ पर अमेरिकन भी लिख सकते थे, आप यहाँ पर ब्राजीलियन भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हर देश का जो हर देश की नाम से जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा वो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले टाइप की। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, CDE, पांचवा टाइप है वो हमारे सामने, एंड इट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये भी आप बहुत डिटेल में नाउन और प्रोनाउन के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। पजेसिव हमने प्रोनाउंस पढ़ी थी, उनके साथ ही साथ हर चार्ट में हमने पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी बात की थी। अब वो समय आ गया कि हम पजेसिव एडजेक्टिव को अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, मैंने वो समय भी आपको बताया था प्रोनाउंस क्लास में कि एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तब पजेसिव एडजेक्टिव को डिटेल से मैं बताऊंगा। पजेसिव, ये तो आप समझते हैं, पजेशन पहले भी मैंने बताया था, पजेशन शब्द से बना है ये। ठीक है, और पजेशन का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। ठीक है, मालिक, और मालिक का जो हक है उसे हम कहते हैं मालिकाना हक। ठीक है, पजेशन यानी कि आपका उस चीज के ऊपर अधिकार है, आप उसके मालिक हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पजेशन। और पजेशन से ही बना है पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव वाला शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का मालिकाना हक दिखाए किसी दूसरी नाउन के ऊपर। ठीक है, किसी दूसरी नाउन के ऊपर नाउन या प्रोनाउन का मालिकाना हक अगर बताया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, समझते हैं, देखिए। हिज, जैसे दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। ठीक है, कार और हिज, देखिए ध्यान से, कार क्या है आपके लिए दोस्तों, नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक है, उसकी यानी कि कोई लड़का है, उस लड़के की कार है ये। तो ये जो हिज है दोस्तों यहाँ पर, ये क्या काम कर रहा है, ये शब्द ये बता रहा है कि ये जो कार है, इस कार के ऊपर मालिकाना हक किसका है, कौन इसका मालिक है, कौन इसका स्वामी है। ठीक है, ओनर कौन है इसका। तो इस शब्द ने आपके लिए ये बताया ना कि भाई कार का मालिक कौन है। तो ऐसा शब्द जो किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज का मालिकाना हक बताए उसे आप कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और ऐसा ही पजेसिव प्रोनाउन होता है। फर्क क्या बताया था मैंने दोस्तों प्रोनाउन की क्लास में, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर आपको प्रोनाउन अकेले मिल रहा है तो दैट इज पजेसिव प्रोनाउन, अगर उसी पजेसिव प्रोनाउन के साथ में आपने नाउन लगा दी तो फिर वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं रहेगा, फिर वो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही नाउन साथ में जुड़ जाएगी तो फिर अब वो प्रोनाउन नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, दिस इज हिज कार, दैट इज आवर हाउस, वो हमारा घर है, दैट इज आवर हाउस। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाउस नाउन है, कौन इसका मालिक है, आवर, हमारा, हम इसके मालिक हैं। तो ये जो आवर शब्द है इसने क्या किया, इसने आपको बताया कि जी आप मालिक हो इस घर के, यानी हम, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। हमारा घर, हमारा के साथ में नाउन आ गई है,
एडजेक्टिव तो ये बन गया, और कैसे वाला बन गया दोस्तों, एट्रीब्यूटिव वाला एडजेक्टिव बना है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव जब भी इस्तेमाल होगा हमेशा एट्रीब्यूटिव में ही इस्तेमाल होगा, प्रेडिकेटिव में नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? हिज कार, आवर हाउस, माई मोबाइल फोन, योर कैलकुलेटर। ठीक है, अनीश बाइक, अनीश की बाइक। तो नाउन के साथ लगे, प्रोनाउन के साथ लगे, हमेशा ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं ये कैसे इस्तेमाल होंगे, एट्रीब्यूटिव में ही इस्तेमाल होंगे। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। पजेसिव के बाद में अगला टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा सॉरी, पजेसिव में हमने सारे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े। जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे माई, माई फोन या माई कार, आवर, आवर हाउस, आवर क्लास, आवर स्कूल, आवर कंट्री। ठीक है, इसी तरीके से योर, तुम्हारा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, योर वॉच, योर क्लोथ्स, योर क्लास, योर कंट्री, योर स्टेट। ठीक है, उसके बाद में उसका, अगर लड़का है तो उसके लिए आएगा हिज, उसका घर, हिज हाउस, उसकी कार, हिज कार, उसका दोस्त, हिज फ्रेंड। ठीक है, लड़की है तो सर हर हाउस, हर कार, हर फ्रेंड, हर हाउस। ठीक है, यहां पर हर का इस्तेमाल होगा। बहुत सारे हैं सर, देयर, देयर हाउस, देयर कार, देयर मोटरसाइकिल, देयर क्लास, देयर कंट्री, देयर स्टेट, देयर विलेज। ठीक है, वहां पर देयर का इस्तेमाल होगा। और अगर निर्जीव चीज है तो इट्स, इट्स कलर। कोई निर्जीव चीज है, हम कहें कि इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग। ठीक है, इट्स कलर, तो वहां पर आप इट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपने अगले एडजेक्टिव टाइप की। 5 हो चुके हैं दोस्तों हमारे। नेक्स्ट इज, या इसको हम छठा पॉइंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से ही बने हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हैं दोस्तों, ये किससे बने हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आपको जब कुछ में से चुनाव करना होता है, डिसाइड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपने पढ़ी थी, उन्हीं से ही बना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बस क्या करना है, प्रोनाउन तो अकेले इस्तेमाल हुई थी, अब अगर आप उस प्रोनाउन के साथ में एक नाउन और लगा दें तो वो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने प्रोनाउन के समय पढ़ा था, ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज बॉयज इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट, ऐसा पढ़ा था हमने जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ी थी, कि ईच ऑफ, इनमें से हर एक, इनमें से हर एक। अब अगर मैं ये कह दूं ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, हर एक लड़का, हर एक बच्चा क्या है, अक्लमंद है, बुद्धिमान है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर तो इसने काम किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। यहां पर क्या हो रहा है, ईच के साथ में आपने नाउन लगा दी, तो अब दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वही सिंपल नियम है दोस्तों, अगर वो जो शब्द है उसको आपने अकेले इस्तेमाल किया है तो दैट इज यूज्ड एज प्रोनाउन। ठीक है, वो उसी टाइप की होगी भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर उसके साथ में आपने नाउन लगा दी तो अब वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और ये कौन सा वाला बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ईच बॉय, ठीक है, एवरी बॉय, आइदर बॉय, नाइदर बॉय। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव्स बनते हैं। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में अगला टाइप हमारे पास है, वो कहलाता है सिक्स्थ सेवेंथ डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बने हैं। जो प्रोनाउंस वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में इस्तेमाल हो रही थी, उन्हीं से आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे। कैसे? साथ में सर नाउन का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे क्या क्या थी? दिस, दैट, दीज, दोज, सच एज, सेम। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हमने कहा था दिस इज हिज वॉच, दिस इज हिज वॉच। अगर मैं ये सेंटेंस कह दूं दिस इज हिज वॉच, ये उसकी घड़ी है, तो यहां पर जो दिस शब्द लगा था ये क्या था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। अब अगर मैं ये कह दूं कि दिस वॉच इज हिज, ये उसकी घड़ी है। ठीक है, तो अब यहां पर दिस जो है दोस्तों देखिए नाउन के साथ में आया है ना, तो अब ये एडजेक्टिव बन गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब वो अकेला आया था तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब क्या बन गया है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज हिज वॉच, यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। दिस वॉच इज हिज, तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। इसी तरीके से दैट का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज आवर हाउस, दैट हाउस इज अवर्स, दैट हाउस इज अवर्स, तो अब दैट जो है एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, दीज आर गुड बॉयज, दीज बॉयज आर गुड, दीज बॉयज, तो अब दीज जो है एडजेक्टिव बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। इस तरीके से आप उन्हीं शब्दों को प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करना चाहें या एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 7 नंबर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है एडजेक्टिव्स का, वो है 8 नंबर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल से पढ़ी थी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, उनसे बनते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो सवाल पूछने के काम आते हैं। जैसे व्हाट, विच, ठीक है, एटसेट्रा। जो शब्द सवाल पूछने के काम आ रहे थे लेकिन बिना नाउन के इस्तेमाल हो रहे थे, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे। अब अगर वो सवाल पूछने का तो काम कर ही रहे हैं, साथ के साथ कोई नाउन उनके साथ में अगर इस्तेमाल हो जाती है, तो उसे भी आप क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे व्हाट, विच, हुज। ठीक है, ये शब्द क्या कहलाएंगे? अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे विच हाउस डू यू रिजाइड इन, डू यू रिजाइड इन, किस घर में तुम रहते हो? विच हाउस, विच हाउस, किस घर में। अब दोस्तों देखिए, एक तो सवाल पूछ रहा है, साथ ही साथ हाउस की भी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। हाउस आपके लिए नाउन है, कौन सा घर? ठीक है, तो हाउस की तरफ इशारा तो कर दिया, और वो भी इशारा किस सेंस में? सवाल पूछने के सेंस में। तो इंटेरोगेशन, ठीक है, सवाल पूछ लिया और साथ ही साथ विशेषता बता दी, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप हुज, हुज फोन इज बेस्ट, किसका फोन सबसे बढ़िया है? सॉरी, बेस्ट के साथ में दी लगेगा। हुज फोन इज द बेस्ट, किसका फोन सबसे बढ़िया है? तो जो हुज शब्द है, इसने क्या किया? सवाल पूछ लिया और साथ ही साथ एडजेक्टिव का काम कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, इंटेरोगेटिव में वो आपको सवाल की सेंस में
विशेषता बताएगा, ठीक है। हुज फोन, विच हाउस, इस तरीके से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो ही टाइप और बचते हैं, इनका भी आज ही इसी क्लास में इनको समझ लेते हैं। नौवा होता है हमारे पास दोस्तों एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, ठीक है। प्रोनाउंस के क्लासेस में हमने इसकी भी बात करी थी कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें आप कहते हैं एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, ठीक है। इज इट क्लियर? और इसमें आपको क्या क्या मिलता है? एग्जाम्पल के तौर पर ओन, वेरी। जैसे हमने अक्सर एक शब्द सुना होगा कि उसने अपनी मेहनत से या खुद से ये काम किया, तो आपने स्ट्रेस डालने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया ना, खुद से। भाई ये काम किसने किया? सर ये काम रमेश ने किया है। और अगर आप इसको दूसरी तरीके से कहना चाहें, सर रमेश ने खुद ये काम किया है, तो अब आपने क्या करा? भाई ठीक है, ये तो पता चल रहा था कि भाई रमेश ने किया है, आपने ये जो शब्द जोड़ दिया कि खुद, खुद रमेश ने किया है, तो आपने रमेश के ऊपर बल देना चाहा ना कि भाई रमेश ही वो व्यक्ति है जिसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये काम करके दिखा दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग। और अगर ऐसे शब्द के साथ में आपको दोस्तों क्या मिल जाती है? नाउन मिल जाती है, तो फिर वो बन जाएगा एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। His own efforts made it possible। कोई काम असंभव सा लग रहा था, लेकिन इस लड़के ने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से कर दिखाया। उसके अपने प्रयासों से, हिज ओन एफर्ट्स, उसके खुद के प्रयासों से ये उसने करके दिखा दिया। हिज ओन एफर्ट्स, तो ये जो यहां पर एडजेक्टिव है दोस्तों, भाई एफर्ट्स, प्रयास तो ये तो हो गई नाउन। नाउन कौन सी वाली है ये दोस्तों? एफर्ट्स। कौन कौन सी तरह की नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भूल मत जाना, चीजों को याद रखो। हिज ओन एफर्ट्स, उसके अपने प्रयास, उसके खुद के प्रयास, ओन एफर्ट्स एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव भी कौन सा वाला है सर? एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक वाला एडजेक्टिव है ये। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप एम्फेटिक एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है उसे भी कवर कर लेते हैं। 10th point, and 10th is exclamatory adjectives, ठीक है। exclamatory adjectives के लिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि आपने क्या सुना, क्या सीखा था पिछली क्लास में? exclamatory pronouns हमने सीखी थी। उसमें क्या सीखा था? what he does not know, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। कि ऐसी प्रोनाउन जो कहां पर इस्तेमाल हो रही है? एक सेंटेंस में विस्मय या आश्चर्य या सुख या दुख, उसे एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रही है प्रोनाउन। अब अगर उसके साथ में आपने नाउन लगा दी तो क्या बन जाएगा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे व्हाट ए पिटी, कितनी शर्मनाक बात है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये व्हाट शब्द अगर एक्सक्लेमेटरी के सेंस में लगेगा तो इसके साथ में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, ठीक है। व्हाट ए पिटी, कितनी दया की बात है, अरे कितनी दुर्बलता की बात है। व्हाट ए ब्यूटी, कितनी सुंदर चीज है। किसी प्राणी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, भाई कितना सुंदर व्यक्ति है, कितनी सुंदर महिला है, या कितना सुंदर बच्चा है, कितनी सुंदर जगह है, व्हाट अ ब्यूटी, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे व्हाट अ शेम, कितनी शर्मनाक बात है, व्हाट अ शेम। तो ये यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। कि कितनी शर्म की बात है, कितनी खूबसूरत चीज है, या कितनी दयनीय चीज है। तो इस तरीके से ये जो व्हाट शब्द है ये इस्तेमाल होता है एज एडजेक्टिव। प्रोनाउन से, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से किस तरीके से डिफरेंट है?
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जब आपने इस्तेमाल करी थी दोस्तों, व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू डोंट नो मोदी जी, ठीक है। तो व्हाट के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया था, यहां पर व्हाट के बाद में नहीं, पूरे सेंटेंस के बाद में लगेगा। ये बेसिक डिफरेंस है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में। ये यहां पर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, ये यहां पर एज प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक आ गई बात समझ में? तो दोस्तों ये थे हमारे 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक बार चलते चलते फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं दोस्तों हमारे पास। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। पर्सनल एडजेक्टिव्स, इसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग और एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर कहानी खत्म होती है हमारे इसकी जो एडजेक्टिव्स के टाइप्स हैं। अब वापस आते हैं अपने आज के एमसीक्यू की तरफ, जो जीके का क्वेश्चन हमने पुटअप किया था दोस्तों। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पर गए थे। वो 3 देश कौन कौन से हैं? वो 3 देश जो हैं, सही जवाब है फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क, ठीक है। इन 3 देशों की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। अब साथ के साथ में इसमें आपको एक चीज़ और कवर कर लेनी चाहिए, और वो ये है कि फ्रांस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस की राजधानी इज पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के। अब दोस्तों अगर आप एमटीएस का पेपर दे रहे हैं या एसएससी सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह के करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सही जवाब है इस एमसीक्यू का फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क। इन 3 देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे फिर एक बार विनम्र निवेदन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये एक मानवतावादी जो काम है कि हर जरूरतमंद बच्चे तक फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क शिक्षा पहुंच सके, ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को नाउम्मीद ना कर पाए कि जी मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है और मैं कोचिंग नहीं कर सकता, तो मैं नौकरी कैसे प्राप्त करूंगा। बेशक किसी के पास साधन या संसाधन नहीं है, बट हम उसके साथ हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी बच्चा अपने प्रयास में विफल ना हो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को विराम देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।